अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एंट्री टेस्ट में अक्सर कॉमन वेलोसिटी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब इस वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड किया जाता है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। लेट्स से हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं, वो आपस में कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद अगर वो आपस में स्टिक हो जाएं और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करें तो वो वेलोसिटी हमारे पास में कॉमन वेलोसिटी कहलाती है। अब सुन, यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का हमारे पास में जो जनरलाइज्ड फार्मूला होता है वो होता है कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल मास। इनके कोलिजन से पहले उनका टोटल मोमेंटम कितना है, अगर आप उसको टोटल मास से डिवाइड कर दो तो हमारे पास में उनकी कॉमन वेलोसिटी आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों बॉडीज हों वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ कुछ इस तरह से, तो हमें बताना है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी अगर ये आपस में स्टिक हो जाए कोलिजन के बाद। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो हमारे पास में जो बस का मास है वो m1 है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास में v1 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m1 v1। कार का मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m2 v2। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका जो टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास में बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास में जो कॉमन स्पीड है उसका फॉर्मूला होगा टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर दोनों बॉडीज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों कुछ इस तरह से, तो इस केस में हमारे पास में बस की मोमेंटम की बात करें तो इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m1 v1। कार का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m2 v2। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारे पास में जो टोटल मोमेंटम होगा इन दोनों बॉडीज़ का वो होगा m1 v1 माइनस m2 v2। तो हमारी जो कॉमन स्पीड है उसका रिलेशनशिप बनेगा m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बॉडीज़ की डायरेक्शन सेम होती है तो प्लस में यूज़ करेंगे और जब अपोजिट होती है तो माइनस में यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आए तो आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए और इसे इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर बने उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।